दोस्तों, हम अपने जिंदगी में हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं और हम अपने जिंदगी में इतना आलस और बोझ पाल रखे हैं जिससे वजह से हम हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। ये रास्ता हम लोग चुनकर तुरंत मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए आसान रास्ता जो होता है लास्ट में जाकर वह बहुत कठिनाई पैदा कर देता है और वह ऐसा कठिनाई पैदा कर देता है जो उस समय आपको पछतावा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया। तो हमेशा याद रखिए जो कठिन रास्ता होता है वह आगे चलकर आपको बहुत सरल हो जाता है। शुरू में आपको कठिनाई लगेगी, लेकिन वह आपको तजुर्बा देगा, अनुभव देगा और आपको लाइफ में चलने का एक साहस देगा जो आगे चलकर आपके लिए बहुत सरल जिंदगी हो जाएगा। लेकिन जो आसान रास्ता होता है वो हमेशा दुखदाई, कष्टकारक होता है लास्ट में चल के। मैं इसी बात को समझाने के लिए आपको एक कहानी का माध्यम ले रहा हूँ, तो कहानी पूरा सुनिएगा, तब जाके समझ में आएगा कि हमें अपने ज़िंदगी में कैसे रास्ता अपनानी चाहिए। तब जाके हमें हमारे भविष्य सुगम और सरल होगा। एक पक्षियों का राजा होता है बाज, जिसका जीवन 70 साल का होता है। 70 साल वह पक्षी जीता है अपने जिंदगी में, लेकिन उसके जिंदगी में भी एक क्षण ऐसा आता है कि उसके लिए बहुत दुखदाई होता है, कठिन भरा समय होता है। जब वह 40 साल का होता है तब उसको एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उसके चोंच इतने मुड़ जाते हैं कि वह शिकार को खा नहीं सकता है। उसके पंजे ऐसे नाखून बढ़ जाते हैं, पंजे बढ़ जाते हैं कि वो शिकार को पकड़ नहीं सकता है। उसके पंख इतने बड़े हो जाते हैं कि वह ठीक से उड़ नहीं पाता है। तब जाके उसका इम्तिहान शुरू होता है। वह उस समय उसको निर्णय लेना होता है कि या तो वह गिद्ध की तरह बैठकर किसी दूसरे के शिकार का भोजन करे और उस पे जीवित रहे, उस पे आश्रित रहे, या अपने प्राण को त्याग दे, और नहीं तो तीसरा रास्ता है कि अपने को पूर्ण विकसित करे। तो वह हमेशा कठिन रास्ता, जो कि पूर्ण विकसित करने का जो रास्ता होता है वह हमेशा कठिन होता है। तो वह बाज हमेशा कठिन रास्ता चुनता है और तब शुरू होती है उसकी परीक्षा। वह एक ऊंची पहाड़ी पे जाता है और वहां जाकर एक घोंसला बनाता है। फिर घोंसला बनाने के बाद यहाँ से उसकी संघर्ष शुरू होती है। वह पहले अपने चोंच को पत्थर पे मार मार कर तोड़ता है, फिर इंतजार करता है नए चोंच के आने का। जब नए चोंच आ जाते हैं तो फिर वह अपने पंजों को पत्थर पे मार मार के तोड़ता है, फिर इंतजार करता है नए पंजे आने का। जब उसके नए पंजे भी आ जाते हैं तो अब वह अपने पंखों को, जो उसको उड़ने में कठिनाई देती थी, उसको अपने चोंच से नोच नोच कर फेंकता है और फिर इंतजार करता है नए पंख आने का। तो सोचिए दोस्तों, कितना दुखदाई पल होगा उसके लिए, जो अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है। इस उम्मीद में वो कष्ट पहुंचा रहा है कि मेरे भविष्य जो है वह सरल हो, सुगम हो। फिर वह पंख भी आता है। 150 दिन लगते हैं इस प्रक्रिया में बाज को। फिर वह एक नए ऊर्जा के साथ तैयार होता है नए जीवन जीने के लिए, और फिर वह नए उमंग के साथ फिर आसमान में उड़ता है और फिर वह शिकार करता है और फिर अपने जीवन का 30 साल और जीता है। तो सोचिए दोस्तों, अपने आप को कष्ट दिया, संघर्ष किया, तब जाकर उसे नए जीवन, नई ऊर्जा, नई शक्ति मिला। और वह अगर आसान रास्ता चुन लेता तो या तो गिद्ध की तरह बैठकर किसी शिकारी का शिकार खाने का इंतजार करता, या तो भूखे वह मर जाता। आसान रास्ता यही था, लेकिन उसने आसान रास्ता नहीं चुना। हमेशा वह
कठिन रास्ता चुना और चुनता है और फिर अपने जीवन में नई ऊंचाई छूता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि हमें भी कभी भी आसान रास्ता नहीं अपनानी चाहिए। आसान रास्ता हमेशा आगे जाकर कठिन हो जाती है और वह हमें कहीं का नहीं छोड़ती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें अपने आप को तपाना होगा, अपने आप को परिश्रम पसीना बहाना पड़ेगा। हम लोग का आने वाला जीवन, आपका आने वाला जीवन सरल और सुगम होगा। अपने लाइफ को आगे ले जाइए दोस्तों, हमारी यही शुभकामना है आपके साथ।